हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फन लर्निंग विद शेल। आज हम इस वीडियो को देखेंगे कि हम छोटे बच्चों को एडिशन कैसे सिखा सकते हैं। तो बच्चों को एडिशन सिखाने के लिए इस वीडियो में मैंने दोनों एक्टिविटी भी प्लान की है और आपको फिर एब्स्ट्रैक्टली भी उसे सॉल्व करना सिखाऊंगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक के देखिएगा। इस वीडियो में 5 to 6 मैथड्स हैं उन्हें एडिशन सिखाने की, बाय एक्टिविटी ऑल्सो एंड बाय एब्स्ट्रैक्टली दे कैन सॉल्व द एडिशन वेरी ईजली। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से बच्चों को करवाएंगे तो आपका बच्चा कभी भी एडिशन में गलती नहीं करेगा। आई एंश्योर दिस। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो दिस इज़ अवर फर्स्ट एक्टिविटी। इट इज़ ऑब्जेक्ट काउंटिंग एक्टिविटी। मैंने यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, फिर प्लस का साइन लगाया है, फिर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, फिर इक्वल का साइन बनाया है और यहाँ पे कुछ नंबर्स है जिसको इधर उधर रैंडम करके रख दिए हैं। तो बच्चों को क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट को काउंट करना है और जो आंसर आएगा बच्चा ऊपर से नंबर्स देखेगा आंसर कहाँ है और उसे यहाँ पे पुट करेगा। तो इस तरीके से बच्चों का नंबर आइडेंटिफिकेशन भी होता है और बच्चे एडिशन भी सीख लेते हैं। जब आप एक्टिविटी करवाएं तो कोशिश करिएगा कि बच्चों को ऐसी नंबर्स दे जो वो उठा के सिर्फ पुट कर ले, लिखने का उन्हें काम मत दीजिएगा। तो वो एक्टिविटी उनके लिए फन वेज में बनेगी। और अभी ये हम एकदम सिंपल से स्टार्ट करेंगे और हार्ड एक्टिविटीज में जाएंगे। तो सिंपल आपको पहले बच्चों को ऑब्जेक्ट काउंटिंग या ऑब्जेक्ट एडिशन ही सिखाना है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट रख के बच्चों को सॉल्व करने बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से करना है। ऑब्जेक्ट रख दिए हैं और बच्चों को उसे काउंट करके आंसर लिखना है। तो फर्स्ट है ऑब्जेक्ट काउंटिंग। आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो बच्चों को उन्हें इसी एक्टिविटी को बार बार करवा के अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ करवा के सॉल्व करवाइएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी इज डॉट काउंटिंग। जब बच्चों का पिक्चर काउंटिंग या ऑब्जेक्ट काउंटिंग की एक्टिविटी हो जाए, वो बार बार आप जब करवाए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ और वो अच्छे से कर ले, तो ये डॉट्स काउंटिंग में आइएगा। डॉट्स काउंटिंग सिखाने के लिए बच्चों को आप 2 डाइस ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी रहती है। डाइस के साथ बच्चों का प्ले भी हो जाता है और साथ में उन्हें डॉट एडिशन भी बच्चे सीख जाते हैं। तो इसे क्या करना है, बच्चे ऐसे थ्रो करेंगे और जो 2 नंबर आएंगे डाइस पे उसे बच्चे काउंट करके उसका एडिशन आपको बताएंगे। इस तरीके से जैसे बच्चे ने थ्रो किया 1 2 3 4 5 6 7। तो शारफ के 2 डाइस का नंबर आया था 4। एक डाइस में 4 और एक डाइस में 3। तो टोटल जो डॉट काउंटिंग हुआ उसका आंसर आया 7। एक बार और करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जैसे यहाँ पे 6 आया था और यहाँ पे 5, तो इसका आंसर आया है 11। तो इस तरीके से बच्चा काउंट करके आंसर लिखेगा। तो ये हुआ डॉट काउंटिंग। हम अभी एक्टिविटी करेंगे, उसी के बाद यही सब एक्टिविटीज को नेक्स्ट हम बच्चों को एब्स्ट्रैक्टली उसे करवाएंगे पेपर और पेंसिल के साथ। नेक्स्ट एक्टिविटी इज काउंट, राइट एंड ऐड एक्टिविटी। तो बच्चों को क्या करना है, आपको 2 बैग ले लेना है। बच्चों को दोनों हैंड इसमें डालना है और इसमें जो ऑब्जेक्ट्स आपने डाला है उतने ऑब्जेक्ट्स बच्चों को निकालने हैं जितने उनके हैंड में आएंगे। शरफ, दोनों हैंड डालो, ऑब्जेक्ट्स निकालो, रखना मत ना सर। तो जो दोनों हैंड से बच्चों ने ऑब्जेक्ट निकाला था वो यहाँ पे रख देना है। एक हैंड का ऑब्जेक्ट प्लस के इस साइड रखवाना है और एक हैंड का ऑब्जेक्ट प्लस के इस साइड। अब बच्चे क्या करेंगे, जो प्लस के इस साइड वाला ऑब्जेक्ट है उसे काउंट करेंगे और उसका नंबर लिखेंगे। 1 तो 1 है तो 1 को वहां से बच्चे लाके यहाँ पे रखेंगे। नेक्स्ट इस साइड का ऑब्जेक्ट बच्चे काउंट करेंगे 1 2 3। तो उसे नंबर को यहाँ पे नीचे रखना है। फिर ओवरऑल ऑब्जेक्ट बच्चे काउंट करेंगे, ऐड करेंगे अब 2 3 4। तो जो आंसर आएगा उसे यहाँ पे पुट करना है। तो ये क्या है, बच्चे पहले ऑब्जेक्ट खुद से निकाले हैं तो जितना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आया है उसे काउंट करके उसे लिखे हैं। नेक्स्ट क्या किए हैं, काउंट, राइट हो गया। अब बच्चे ऐड करके ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बताए हैं। तो इस तरीके से उन्हें काउंट, राइट एंड ऐड एक्टिविटी भी आप एडिशन के लिए बच्चों को करवा सकते हैं।
नेक्स्ट जब पिक्चर और डॉट एडिशन बच्चा सीख जाए तो आप उन्हें फिंगर एडिशन बच्चों को सिखाइएगा। तो उसे एक्टिविटी के तौर पे ऐसे आप हैंड बना सकते हैं। पेपर जस्ट पेपर हैंड है ये, दो मैंने पेपर हैंड बनाए हैं। और जब आप उसे पुट करके रखेंगे, जब आप रखेंगे तो उस बच्चों के सामने ये जो फिंगर्स है उस हैंड की, आप उसे ऐसे फोल्ड करके रखिएगा, अंदर साइड ऐसे फोल्ड करके दोनों पाम को, दोनों हैंड के फिंगर्स को आपको ऐसे फोल्ड करके रखना है। और बच्चों को एक इक्वेशन दे देने हैं, बच्चों को एक इक्वेशन दे देना है। जैसे मैंने यहाँ दिया है 3 + 1 = तो बच्चा क्या करेगा जब इसे सॉल्व करेगा, शर्फ सॉल्व करके बताओ। जैसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा है 3, तो बच्चा क्या करेगा, जैसे 3 लिखा है तो वो 3 फिंगर को ओपन करके यहाँ पे रख देगा। ऐसे 3 फिंगर को ओपन करके रख देगा। और यहाँ पे लिखा है 1, तो इससे 1 फिंगर को बच्चा ओपन करेगा और उसे रख देगा। फिर वो चेक करेगा, फिर उसे क्या ऐड करना है, जितनी फिंगर्स ओपन है उसे वो काउंट करेगा। 1 2 3 4, तो आंसर आया 4, तो वो 4 को लिख देगा। तो जितना जो नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे उतने नंबर ऑफ फिंगर्स बच्चा फर्स्ट हैंड में ओपन करेगा। फिर यहाँ पे जो लिखेंगे वो बच्चा सेकंड हैंड में ओपन करेगा। फिर टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स जितने ओपन है उसका आंसर बच्चा यहाँ काउंट करके लिखेगा। जब ये फिंगर काउंटिंग कराए तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब यहाँ का नंबर लेंगे वो भी 1 से 5 तक के ही होगा और यहाँ का नंबर भी 1 से 5 तक के ही होगा, क्योंकि एक हैंड में हमारे 5 फिंगर्स ही होते हैं। जब बच्चा ये फिंगर काउंटिंग अच्छे से सीख जाएगा, आगे फिर हम इसे ये जो लाइंस होती हैं हमारे फिंगर्स के बीच में, उससे हम काउंटिंग सिखाएंगे। तो वो आगे कराना है, पहले बच्चों को फिंगर काउंटिंग सिखाना है स्टार्टिंग पे। नेक्स्ट है एडिशन बाय पुटिंग ऑब्जेक्ट्स और एडिशन बाय मेकिंग लाइंस। ये एडिशन बाय मेकिंग लाइंस तब हम जब करेंगे एब्स्ट्रैक्टली थ्योरी में, तब हम एडिशन बाय मेकिंग लाइंस करेंगे। यहाँ हम उन्हें एक्टिविटी के तौर पे एडिशन बाय पुटिंग ऑब्जेक्ट्स सिखाएंगे। तो इसे क्या करना है, जैसे मैंने एक इक्वेशन रख दिया, इक्वेशन लिख दिया है 3 + 4 = तो बच्चों को क्या करना है, जो पहले 3 लिखा है तो आप जो भी ऑब्जेक्ट बच्चे को प्रोवाइड करेंगे, ये 3 है तो उतना ऑब्जेक्ट उसके नीचे रखना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 4 लिखा है तो जितना जो यहाँ पे नंबर लिखा है उतना ऑब्जेक्ट बच्चे को उसके नीचे रखना है। जैसे 4 लिखा है तो 4 ऑब्जेक्ट बच्चे को उसके नीचे रखना है। फिर बच्चों को ओवरऑल ऑब्जेक्ट काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7, और जो आंसर आएगा काउंटिंग में वो आंसर लिखना है। तो इस तरीके से आप करवा सकते हैं ऑब्जेक्ट एडिशन बाय पुटिंग ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट एक्टिविटी इज एडिशन बाय नंबर एंड ऑब्जेक्ट। इसमें आप नंबर और ऑब्जेक्ट दोनों रखेंगे। तो आप पहले जब मैंने पिक्चर काउंटिंग जो आपको बताया, ऑब्जेक्ट काउंटिंग, डॉट काउंटिंग, फिंगर काउंटिंग, काउंटिंग बाय पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, तो ये सब आप जब करवा लेंगे बच्चों को, तब आप इसमें आइएगा नंबर और ऑब्जेक्ट काउंटिंग पे। तो इसी सीक्वेंस पे अगर आप अपने बच्चों को एडिशन करवाएंगे, सिखाएंगे एक्टिविटी से, तो बच्चा बहुत ईजिली सीख जाएगा एडिशन को और वो अच्छे से एडिशन करने लगेगा। तो नेक्स्ट हम इस एक्टिविटी पे तब आएंगे जब पुरानी एक्टिविटीज हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे बच्चों को। तो ये नंबर और ऑब्जेक्ट काउंटिंग है। तो इसे कैसे करना है शरफ? 5 6 7 8। शरफ ने क्या किया, 4 यहाँ लिखा हुआ है, 4 के बाद काउंटिंग चालू किया ऑब्जेक्ट की। 4 के बाद 5 6 7 8, तो आंसर आया 8। एक और आपको करके बताते हैं। शेफ करो काउंट। 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से ये 3 था, 3 के बाद काउंटिंग किया, 3 के बाद नंबर हो गया 3, वो माइंड में सेट कर लिया, 3 नंबर है। नेक्स्ट हमको ऑब्जेक्ट 4 से काउंट करना है, 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से काउंट करके आंसर लिखना है। तो ये है ये एक्टिविटी है एडिशन बाय नंबर एंड ऑब्जेक्ट।
नेक्स्ट एक्टिविटीज एडिशन बाय जंपिंग ओवर नंबर्स और एडिशन यूजिंग नंबर लाइन। तो मैंने यहाँ 0 से 9 तक के नंबर लाइन सेट कर ली है और एक इक्वेशन सेट कर दिया है। तो बच्चों को क्या करना है, जो पहला नंबर होगा इक्वेशन में उसे बच्चे पहले होल्ड करके रखेंगे, फिर जो नेक्स्ट नंबर होगा उतना बच्चे जंप करेंगे नंबर्स पे 1 2 3। तो जो आंसर आएगा बच्चा वहाँ पे लिखेगा। शर्फ करो, जैसे 1 अपने लेफ्ट हैंड से उन्हें होल्ड कर लिया और जो नेक्स्ट है 3, तो वहाँ से 3 काउंट करना चालू करेंगे। तो आंसर आया 4। तो 4 को यहाँ पे रख देना है। इस तरीके से आपको करवाना है एडिशन बाय जंपिंग ओवर नंबर्स और एडिशन यूजिंग नंबर लाइन। अब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट एडिशन। एब्स्ट्रैक्टली बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं पेपर और पेंसिल की हेल्प से। मीन्स अब थ्योरी नॉलेज पे आ जाते हैं। प्रैक्टिकल हमने एक्टिविटीज के हेल्प से बच्चों को सिखा लिया। अब थ्योरी में पहला है पिक्चर एडिशन। जो था ऑब्जेक्ट एडिशन, उसी की हेल्प से सेम है पिक्चर एडिशन। जब आप एक्टिविटी ऑब्जेक्ट एडिशन की करवा लेंगे तो बच्चों को ऐसे पिक्चर एडिशन का वर्कशीट बना के भी आप दे सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, बच्चों को जितने नंबर ऑफ पिक्चर्स हैं वो काउंट करना है ओवरऑल। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर आया 8। तो बच्चों को यहाँ 8 फिल करना है। तो इस तरीके से पिक्चर एडिशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है डॉट एडिशन। जो हमने वो डाइस से किया था डॉट एडिशन, तो यहाँ एब्स्ट्रैक्टली आपको ऐसे बना के देना है और उन्हें डॉट काउंट करके डॉट एडिशन करने बोलना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आएगा 8। नेक्स्ट है काउंट, राइट एंड ऐड। ये हमने किया था, वो 2 बैग से बच्चा अपना टॉयज निकालता है, उसे काउंट करके लिखता है और ओवरऑल जो टॉयज है उसे ऐड करता है। तो वही है ये 1 2 3 4। यहाँ का नंबर काउंट करके बच्चा लिखेगा 1 2। यहाँ का नंबर काउंट करके बच्चा लिखेगा, फिर ओवरऑल जो है वो बच्चा यहाँ पे सेट करेगा। तो 1 2 3 4 5 6। तो आएगा ओवरऑल एडिशन 6। है फिंगर एडिशन। तो फिंगर एडिशन के लिए जैसे हमने वो 2 पाम लिया था, 2 हैंड्स जो बनाए थे वो लिया था, उसके बजाय आप अपने बच्चों को ही फिंगर से सिखाएंगे एडिशन। जैसे एक हैंड उनका लेंगे और यहाँ पे जैसे 4 लिखा है तो उस हैंड पे आपको बच्चे को बोलना है कि 4 फिंगर्स ओपन करें। तो वो बच्चा 4 फिंगर ओपन करेगा 1 हैंड में। फिर जो सेकंड हैंड है उसमें आपको बच्चों को कहना है कि 2 फिंगर ओपन करें। तो बच्चा 2 फिंगर ओपन करेगा, फिर ओवरऑल जितनी फिंगर्स उनकी ओपन रहेगी उससे वो काउंट करेंगे। तो आंसर आएगा यहाँ पे 6। तो इस तरीके से उन्हें फिंगर एडिशन सिखाना है। पहले आप ऐसे ही एक हैंड, 2 हैंड बनाइए, पेपर हैंड, और बच्चों को उस तरीके से सिखाइए। फिर उसकी हेल्प से जब बच्चा करने लग जाए तो अपने ही हैंड से बच्चों को कहिएगा कि अपने ही फिंगर ओपन करके ये फिंगर एडिशन करे। तो इस तरीके से बच्चों को करवा सकते हैं। एडिशन बाय मेकिंग लाइन्स। जो हमने किया था एडिशन बाय पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, जैसे मैंने वो पॉम पुट करवाया था जो इक्वेशन था उसके में, वैसे इसमें हमको लाइन्स बच्चों को ड्रॉ करवानी है। जैसे ये 6 है तो यहाँ बच्चा 6 लाइन्स ड्रॉ करेगा। जैसे ये 5 है तो यहाँ बच्चा 5 लाइन ड्रॉ करेगा। फिर ओवरऑल जो लाइन है वो काउंट करके यहाँ लिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ आएगा 11। जैसे ये 4 है तो 1 2 3 4, ये 1 है तो 1, तो ओवरऑल काउंट करेगा 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से मेकिंग लाइन्स बच्चों को करवाना है। नेक्स्ट है ऐड बाय नंबर एंड पिक्चर। नंबर पिक्चर्स बनी हुई है और एक नंबर दिया हुआ है। तो बच्चों को क्या करना है, नंबर को माइंड में सेट कर लेना है और फिर नंबर के बाद पिक्चर काउंट करना चालू कराना है। तो जैसे 8 है, 8 के बाद 9 10 11 12 13, यहाँ आएगा 13। नेक्स्ट है 4 है, 4 के बाद काउंट करना है 4 5 6 7 8, तो यहाँ आएगा 8। तो इस तरीके से बच्चों को आप करवा सकते हैं। ऐड यूजिंग नंबर लाइन। जो हमने वो ऐड बाय जंपिंग ओवर नंबर्स किया था वही है ऐड यूजिंग नंबर लाइन्स। तो यहाँ 2 है तो बच्चा यहाँ 2 को सर्कल करेगा नंबर लाइन में, और जैसे यहाँ +2 लिखा है तो जंप करेगा 1 2। तो आंसर आया 4। तो यहाँ 4 फिल करेगा। जैसे ये है 1 तो यहाँ 1 को सर्कल करेगा। 3 है तो 3 जंप करेगा 1 2 3, फिर 4 आया तो बच्चा यहाँ 4 लिखेगा। इस तरीके से ऐड यूजिंग नंबर लाइन भी आप बच्चों को करवा सकते हैं। ये एक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बच्चों के लिए। ये है ऐड बाय कीपिंग ग्रेटर नंबर इन माइंड। तो ये थोड़ा सा छोटे बच्चों के लिए प्रॉब्लम जाती है। आप जब ये सब एक्टिविटीज़ आपकी हो जाए, ये सब जो मैंने अभी पहले बताया था वो सब आपका बच्चा एडिशन अच्छे से कर ले, तो आप उसके बाद ये लास्ट पे आ सकते हैं। ये क्या है, जैसे यहाँ 14 + 3 लिखा है, तो जो ग्रेटर नंबर है बच्चों को ढूंढना है कि इसमें से ग्रेटर नंबर क्या है। जो ग्रेटर नंबर है बच्चा उससे सर्कल करेगा और अपने माइंड पे रखेगा। उसके बाद जो ये नंबर है उतनी फिंगर्स
फिंगर्स बच्चे ओपन करेंगे। जैसे 14 के बाद 3 है फिंगर्स, तो 3 फिंगर बच्चा ओपन करेगा। तो 14 के बाद अब काउंटिंग चालू करेगा 15, 16, 17, तो यहाँ आएगा 17। वैसे यहाँ पे है 4 + 16, तो बच्चा देखेगा इन दोनों में से जो ग्रेटर नंबर है 16 उसे अपने माइंड में रखेगा या उसे सर्कल करेगा। तो 4 फिंगर हैंड में ओपन करना है, 1 2 3 4। तो 16 के बाद अब बच्चा काउंट चालू करेगा 17, 18, 19, 20, तो यहाँ आएगा 20। जो यहाँ पे हमने वो पिक्चर्स बनाई थी उसकी बजाय पिक्चर्स नहीं है, 2 नंबर्स ही है, लेकिन आपका जो बेटा है, बच्चा है, वो हायर नंबर को, ग्रेटर नंबर को अपने माइंड में रखेगा और जो बाकी जो है नंबर उसे अपने फिंगर्स में ओपन करके काउंट करेगा। तो इस तरीके से आप बच्चों को करवा सकते हैं एडिशन। तो आपने देख लिया कि ये एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाई मैंने जो, और उसके साथ उसका एब्स्ट्रैक्टली कैसे बच्चों को सॉल्व करवाना है। तो हर एक एक्टिविटी को पहले आप बच्चों को करवाएंगे, फिर वो एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद उसे एब्स्ट्रैक्टली आप सॉल्व करवाएंगे। तो इस तरीके से आप एक्टिविटी के हेल्प से बच्चों को एडिशन बहुत ईजिली सिखा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन में क्लिक करेगा, एंड अगर आप न्यू है मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माई कमिंग वीडियोज़। Bye. Thank you.